हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम टर्म 1 से रिलेटेड यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो हम हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन सिविक्स से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आप सारी जो है चैप्टर हमने पढ़े हैं वो उनका आप रिवाइज कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट हमारा हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहाँ, कैसे। इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्टडी ऑफ। हिस्ट्री को जो है यहाँ पर जो है किस रूप में जो है समझा जाता है। अगर हम देखें कि हम अगर स्टडी करें यानी पढ़ें हिस्ट्री के बारे में, तो हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, जो द पास्ट यानी जो समय बीत चुका है, या द फ्यूचर यानी जो आने वाला समय है। तो हम जानते हैं हिस्ट्री में हम जो है पास्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। सेकेंड, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय, यानी कि यहाँ पे एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक्स जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जेम्स मिल जो है वो एक हिस्टोरियंस हैं और उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। थर्ड, मैनी डैश रेफर टू ब्रिटिश पीरियड एज अ कॉलोनियल, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड यानी कि जो अंग्रेज़ों का समय काल जो रहा है उसे कॉलोनियल यानी कि उपनिवेश के रूप में जाना जाता है। तो ये किसने बताया हमें? ऑप्शन है हिस्टोरियंस और डॉक्टर्स। तो हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार जो होते हैं उनके द्वारा हमें ये बताया गया है। ओके, देन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी अंग्रेजी सरकार है उसके द्वारा जो है सेंसस ऑपरेशन यानी कि लोगों की जनगणना की जाती थी कि कुल इंडिया में जो है कितने लोग रहते हैं। तो उसका टाइम पीरियड क्या होता था, कितने समय के बाद जो है लोगों की गिनती की जाती थी। तो यहाँ पे यह टाइम पीरियड जो है एवरी 10 ईयर रखा गया था, 10 साल रखा गया था, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। यानी कि 10 साल बाद हमारे यहाँ पे भी आपको सेंसस यानी जनगणना देखने को मिलती है। सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, डैश प्रिपेयर्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी कि किसके द्वारा जो है इंडिया का जो फर्स्ट पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक जो मैप मीन्स मानचित्र बनाया गया था। तो फर्स्ट आंसर है जेम्स रेनेल। सेकेंड, हु दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग आर कॉल्ड, यानी कि यहाँ पर अगर देखें कि जो लोग जो हैं ब्यूटीफुल राइटिंग यानी कि सुंदर लेखन कला जो होती है जिनकी, और उसमें वो निपुण होते हैं यानी कि एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कैलीग्राफिस्ट। थर्ड, द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनेट इन, यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा जो है विद्रोह कब देखने को मिला? 1946 में आंसर होगा हमारा। सेक्शन सी में देखते हैं ट्रू फॉल्स में, फर्स्ट, जेम्स मिल्स डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। जेम्स मिल ने जो है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय जो हमारा इतिहास रहा है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो यह बिल्कुल फॉल्स सेंटेंस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर में कि जेम्स जो मिल है उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में डिवाइड किया है। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक, यानी कि जो सरकारी जो दस्तावेज होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो देश के लोग क्या सोचते हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स सेंटेंस होगा, क्योंकि जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें आम लोगों की जो राय या उनके विचारों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड, द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पोर्टेंट फॉर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश जो है यानी कि अंग्रेज लोग ऐसा सोचते थे कि अगर आप अच्छी तरह से जो है शासन करना चाहते हो किसी भी देश पर या किसी भी क्षेत्र विशेष पर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्वे करना चाहिए यानी कि वहाँ का निरीक्षण करना चाहिए। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि अंग्रेज लोगों ने क्या किया, कहाँ पर जो है अच्छी फर्टाइल लैंड है, कहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, कहाँ पर किस किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट या जो है रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं, इनका उन्होंने पहले सर्वे किया। उसके बाद जो है उन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ पे आगे इम्प्लीमेंट करते गए। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 1 हिस्ट्री में कंप्लीट होता है। देन हम देखते हैं हिस्ट्री में चैप्टर 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हिस्ट्री में चैप्टर 2 के आंसर PDF हमने यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे
कि हिस्ट्री में चैप्टर सेकंड हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से लेकर जो है किसी क्षेत्र विशेष अधिकार के बारे में यहाँ पे देखें कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो है ब्रिटिश लोग जो है व्यापार करने को आए थे, देन उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी के बीच में यहाँ पे कुछ रिलेशन है, तो इनको जोड़ेंगे हम। तो हम सीधे यहाँ पे आंसर पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दीवानी, दीवानी मीन्स क्या होता है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि जो है दीवानी जो है ये जो है मुग़ल शासक जो थे उनके द्वारा जो है अंग्रेज़ों को यहाँ पर एज अ दीवान नियुक्त किया गया था। तो उनके साथ जो है दीवानी यानी कि यहाँ पे आय यानी कि जो वे रेवेन्यू यानी आय कलेक्ट करते थे अपनी सेना के खर्च के लिए या व्यापार करने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे दीवानी मीन्स क्या हुआ, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, आय एकत्रित करने के लिए एक अधिकार उनको मिल गया था। सेकेंड, टाइगर ऑफ मैसूर, यानी टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर है हमारा टीपू सुल्तान। तो इस तरह से आप इनको इस तरह से मैच करते रहेंगे। देन थर्ड, फौजदारी अदालत मीन्स क्या होता है, फौजदारी अदालत यानी कि क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि एक तरह की अदालत होती थी जिसमें क्रिमिनल आपराधिक जो मामले होते थे उनकी सुनवाई होती थी। और फोर्थ है रानी चन्नम्मा, रानी चन्नम्मा जो है उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी लड़ाई होती थी और वहाँ पे वो कितूर जो है एक प्लेस है, वहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया था, यानी कि लोगों की एक लीडर बनी थी ये। सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल या बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ, यानी कि जो अंग्रेज़ों की एक तरह से विजय यानी जीत आपको देखने को मिली बंगाल में, वो किस लड़ाई में आपको देखने को मिली, तो बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि बंगाल की जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें उनकी एक तरह से विजय आपको देखने को मिलती है। सेकेंड, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। थर्ड, डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल रहे हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड में, तो उन्होंने जो है कौन सी नीति अपनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति अपनाई थी उन्होंने, यानी कि किसी राज्य को वे हड़प लेते थे। इसका कैसा आधार था, यानी कि किसी राजा का अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो उस राज्य को अंग्रेज़ों के द्वारा अपना राज्य बना लिया जाता था। फोर्थ, मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मराठा जो राज्य थे वो जो है भारत के किस क्षेत्र में जो है स्थित थे, तो यहाँ पे आंसर होगा साउथ वेस्टर्न, यानी दक्षिण पश्चिम में। जो महाराष्ट्र और कर्नाटका ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे जो है मराठा राज्य आपको देखने को मिलते थे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ट्रू फॉल्स में फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विथ इंडिया, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एकमात्र ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिसने भारत के साथ व्यापार किया। तो ये हमारा फॉल्स सेंटेंस होगा, यानी गलत होगा, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेज़ों के साथ साथ जो है डच, पुर्तगाली, फ्रेंच और फ्रांसीसी ऐसे कई सारे लोग जो है यहाँ पे आकर उन्होंने अपनी कंपनियाँ बनाई और व्यापार करते थे, तो ये गलत होगा। सेकंड, महाराजा रणजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब के शासक थे, तो ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है। ओके, सही है। तो इस तरह से चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है हिस्ट्री में। उसके बाद हम हिस्ट्री में चैप्टर 3 के बारे में रिवीजन कर लेते हैं क्विक। चैप्टर 3 नेम है हमारा हिस्ट्री में रूलिंग द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण क्षेत्र या देहाती क्षेत्र होता है उस पर शासन करना। तो इससे रिलेटेड MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये सेक्शन है हमारा, इन विच ईयर द डिड बंगाल विटनेस द ग्रेट फेमाइन, यानी किस वर्ष जो है बंगाल में जो है एक भयंकर अकाल देखने को मिला। तो ऑप्शन में आपको 2 दिए गए हैं यहाँ पे 1770 और 1775, तो यहाँ पे आंसर होगा 1770। सेकेंड, द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ, मुगल एम्परर जो थे यानी कि मुगल शासक जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान के रूप में कहाँ अपॉइंट किया, तो बंगाल में। उसके बाद राजाज एंड तालुकदार रिकॉग्नाइज्ड एज,
राजा और ताल्लुकदार को किस रूप में पहचाना जाता है या उनको किस रूप में पहचान मिली। जैसे कि कंपनी ने जो है वहाँ के राजा और ताल्लुकदार जो थे उनको एक नई पहचान दी, यानी कि एक नए पद पर अपॉइंट किया जिसे ज़मींदार कहा जाता है। फोर्थ, द महालवाड़ी सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय एन इंग्लिशमैन कॉल्ड। महालवाड़ी सिस्टम जो है वो एक इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा लाया गया, उसका नाम क्या था या उसे क्या कहा जाता था, तो आंसर होगा होल्ट मैकेंजी। उसके बाद सेक्शन बी में हम डिस्कस कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। द रेंट कलेक्टिंग एजेंट ऑफ ब्रिटिश प्लांटर वर कॉल्ड, यानी कि ब्रिटिश प्लांटर मीन्स यहाँ पे हुआ कि अंग्रेज़ों के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा जो है यहाँ पर स्पेशली जो इंडिगो यानी नील की खेती करवाई जाती थी, उसके वो जो है बड़े बड़े जो है फील्ड या खेत क्षेत्र जो है वो रेंट किराए पर लेते थे और फैक्ट्रीज लगाते थे और वहाँ पे जो है इंडिगो को जो है एज अ पाउडर फार्म जो है तैयार किया जाता था और यूरोप भेज दिया जाता था, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो वे यहाँ पे किराया कलेक्ट करने के लिए, रेंट कलेक्ट करने के लिए जो है कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, गोमस्तास। सेकेंड, इन 1770 टेरिबल फेमाइन किल्ड डैश पीपल इन बंगाल, यानी कि 1770 में जो है एक भयंकर अकाल आपको बंगाल में देखने को मिला। उसमें कितने लोग मारे गए थे, तो यहाँ पे आंसर होगा 10 मिलियंस, यानी 10 लाख लोग मारे गए थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द राजाज एंड ताल्लुकदार वर रिकॉग्नाइज एज, राजा और ताल्लुकदार को किस रूप में जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता था, एज अ ज़मींदार, यानी कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा राजा और ताल्लुकदार को ज़मींदार नियुक्त किया गया। वे गाँव के लोगों से जो है यहाँ पे टैक्स वसूलते थे, उनकी क्रॉप्स जो भी फसल लगाते थे उस पर जो है वे टैक्स वसूलते थे और वे एक तरह से जो है हेड ऑफ़ द विलेज यानी गांव के मुखिया होते थे। फोर्थ है, बाय 1810 द इंडिगो इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया वाज %, यानी कि 1810 की अगर बात करें उस समय जो है भारत से जो है ब्रिटेन यानी कि जो है ब्रिटेन में जो है इंडिगो नील को जो भेजा जाता था तो उसका परसेंटेज कितना था, तो 95%, यानी कि भारत से यानी यूरोप में जो है अगर 100 kg अगर इंडिगो है यानी कि नील जो है उसमें से लगभग 95 kgs जो है वो इंडिगो भारत से जाता था। उस समय यूरोप में भारतीय इंडिगो यानी कि जो भारत में जो नील का उत्पादन होता है उसकी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। सेक्शन सी में ट्रू फॉल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, बीघा इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कि बीघा जो है वो भूमि मापने की एक यूनिट, छोटी इकाई होती है, तो ये हमारा आंसर होगा ट्रू। देन सेकेंड, द कंपनी वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम, तो कंपनी जो है वो अफीम और इंडिगो यानी नील की खेती को जो है विस्तार करने के लिए प्रयास कर रही थी, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही होगा, यानी कंपनी इसी तरह से जो है प्रयास कर रही थी लगातार। तो इस तरह से हिस्ट्री में चैप्टर 1, 2, 3 हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में यहाँ पे जो है मैं हिस्ट्री में चैप्टर 4 आपको बता देता हूँ। चैप्टर 4 में जो है चैप्टर 4 से रिलेटेड MCQs में फर्स्ट है, द बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन, यानी कि जो है सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में जो है बस्तर विद्रोह जो उस समय चैप्टर में हमने पढ़ा था, डिकूज यानी कि जो यहाँ पर जो है ट्राइबल्स जनजातियाँ जो होती थी वो उन्होंने जो है ब्रिटिश लोगों को एज अ डिकूज के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया या इस रूप में वे पहचान जानते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, द बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन, यानी कि बस्तर का जो विद्रोह जो है वो सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में कब देखने को मिला आपको, 1910 में। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ लाइव्स डिड द हर्डर लिव्स, यानी कि जो चरावाहे जो होते हैं वो किस तरह का जीवन जीते थे। तो यहाँ पे जो चरावाहे जो होते हैं वो यहाँ पे नोमेडिक यानी कि घुमंतु जीवन होता है उनका। नोमेडिक मतलब घूम यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान उनको जाना पड़ता है, सेटल यानी कि एक जगह बसना। तो आप देखते हैं जैसे कि कुछ जो है हर्डर चरावाहे होते हैं जिनके पास कैमल्स ऊँट होते हैं या शीप भेड़ होते हैं, तो उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है अपने जानवरों को जो है उनके पालन पोषण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करना होता है। थर्ड, जूम कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन दिस डेज इन, यानी जूम कल्टीवेशन यानी कि जूम खेती जो है वो इस समय जो है
कहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत के जो पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे आप अगर बात करें मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये हमारे ईस्टर्न स्टेट कहलाते हैं। और नॉर्दर्न स्टेट में जो है, अब अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके अलावा हिमाचल, ये सारे जो है हमारा राज्य है। तो हमें जूम कल्टीवेशन जो है मेघालय में देखने को मिलता है। तो यानी कि वहाँ पे जूम कल्टीवेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लोग जो है पहाड़ों पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जंगल ज़्यादा होते हैं तो वो पेड़ों को काट देते हैं, उसके बाद उन लकड़ियों को जला देते हैं सूखने के बाद, और वहाँ पे जो खाली जो एरिया बचता है, यानी कि जो भूमि बचती है, उसमें वे खेती करते हैं। इस तरह से क्या होता है, जब तक वो उसमें उपजाऊपन होता है तब तक वो खेती करते हैं। जब उसमें फसलें होना बंद हो जाती है तो वे किसी दूसरे क्षेत्र विशेष को चुन लेते हैं और वहाँ पे फिर पेड़ों की कटाई की जाती है और फिर इस तरह से खेत तैयार किए जाते हैं और फिर जो है वहाँ पे फसलें उगाई जाती है। तो इस तरह से इसे जूम कल्टीवेशन कहा जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सेक्शन बी, ट्रू फॉल्स में डिस्कस कर लेते हैं। जूम कल्टीवेटर्स प्लाउ द लैंड एंड सो सीड्स। यानी जूम कल्टीवेटर्स जो होते हैं, यानी कि जो इस तरह से खेती करते हैं, पेड़ों को काट कर जलाकर फिर उसके जो बचे अवशेष राख होती है उसमें जो है किया जाता है कि वे जो अनाज जैसे गेहूँ हुए, चावल हुए, इनको बिखेर दिया जाता है। ना इनमें जुताई होती है और ना ही जो है बीज बोते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, क्योंकि वे ना तो जुताई करते हैं और ना ही बीजों को बोते हैं। वे स्कैटरिंग यानी कि बीजों को बिखेर देते हैं और पानी गिरने पर वे बीज उग जाते हैं। इस तरह से जूम कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये काफ़ी जो है इसमें जो है प्रोडक्शन भी कम होता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान भी हो रहा है। द सेकेंड है, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वे क्या थे, वे क्या करते थे, यानी कि वे चाहते थे कि जो हमारा जो जनजातीय जीवन है, यानी जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो जीने का तरीका है उसको वे बचा के रखना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वे तो उन्हें जो नुकसान पहुंचाना चाहते। तो ये हमारा फॉल्स सेंटेंस होगा। थर्ड, कोकून वर ब्रोड फ्रॉम द संथाल एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर एट 5 times द परचेस प्राइस। यानी कि जो कुछ कोकून से यहाँ पे तैयार किए जाते थे संताल के द्वारा और उन्हें मार्केट में लाया जाता था, तो उसमें जो है यहाँ पे जो ट्रेडर व्यापारी जो होते थे वो उनको ख़रीद कर जो है लगभग यहाँ पे 5 गुना दामों पर जो है वे बेचते थे या उसकी कीमत वे पाते थे। तो ये बिल्कुल सही होगा। फोर्थ है, द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन जूम कल्टीवेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग। यानी कि यहाँ पर जो है जूम कल्टीवेशन के में जो है बीजों को बोने का तरीका क्या होता था, बीजों को बिखेर दिया जाता था। तो बिल्कुल जैसा कि हमने पढ़ा है कि जूम कल्टीवेशन में बीजों को बिखेर देते थे वे लोग, और ये काफ़ी जो है एशियन टेक्नोलॉजी का या यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। ये प्राचीन तरीके से ही खेती करते थे। सेक्शन सी में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट, ब्रिटिशर्स वर रेफर्ड एज डैश बाय ट्राइबल्स। यानी कि जो अंग्रेज़ लोग जो होते हैं थे उनको जो है ट्राइबल्स यानी जो जनजाति या जंगल में निवास करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो है डिकूज यानी कि जो फॉरेनर होते हैं, दूसरी ओर से आए हुए नागरिक होते हैं, ये लोग होते हैं, इस रूप में उन्हें जो है पहचाना जाता था या इस रूप में उन्हें माना जाता था। तो यहाँ पे डिकूज आंसर होगा। देन सेकंड देख सकते हैं आप यहाँ पे, डैश बेस्ड इन हिमाचल प्रदेश आर शेफर्ड ट्राइब्स। यानी कि जो एक प्रकार की जो है यहाँ पे जो आपको जाति देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में, जो यहाँ पर जो शेफर्ड यानी गडरिया जो होते हैं, जो भेड़ों को पालते हैं, शीप जो आप देखते हैं भेड़ उनको पालते हैं, तो उस पर आधारित होता है उनका जीवन। तो ये बिल्कुल गद्दीज़, यहाँ पे गद्दीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे इनको। ये जो गद्दीज़ नाम की जो जनजाति होती है, ये एक तरह से जो है यहाँ पर इनको पालने का काम करते हैं। थर्ड, ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द टी प्लांटेशन ऑफ डैश एंड द कोल माइंस इन डैश। यानी जो ट्राइबल जनजातियाँ होती है, जंगलों में निवास करने वाले लोग, जो उस समय की बात हो रहे हैं हम, तो उस समय जो है ये क्या करते थे, ये जो है
चाय के जो बागान होते हैं वहाँ पर पत्तियाँ तोड़ने का काम करने के लिए आसाम में जाते थे, और जो है बिहार में जो है कोल माइंस यानी कि जो कोयले की खदानें होती थी वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे। तो इस तरह से ये आंसर आपको देखने को मिला। तो हिस्ट्री में चैप्टर 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। हमने हमारा जो है यहाँ पे टर्म 1 से रिलेटेड हिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको रिवीजन वीडियो सेंड कर दिया। आप इसको अच्छे से सुने समझे, और आप अगर इसका जो है PDF देखना चाहते हैं तो आप अपने क्लास 8th पीरियडिक टेस्ट 2 रिवीजन फोल्डर में जाएं, और वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड आपको चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जो है सारे टेस्ट आंसर PDF आंसर सहित आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जियोग्राफी और सिविक्स से रिलेटेड भेजने वाला हूँ। ओके।